बड़ी खबर हरियाणा से आ रही है। हरियाणा के हिमानी हत्याकांड की रोहतक में कांग्रेस कार्यकर्ता हिमानी नरवाल मर्डर केस की गुत्थी सुलझती नजर आ रही है। पुलिस ने इस हत्याकांड में दिल्ली से पहली गिरफ्तारी की। सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी बहादुर का रहने वाला है। पुलिस दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस हत्याकांड पर नए खुलासे करेगी। शनिवार को सुबह रोहतक के साफला बस स्टैंड के पास हिमानी का शव सूटकेस में मिला था। आज तक को इस हत्याकांड की जांच से जुड़ी बड़ी खबर मिली है। सूत्रों के मुताबिक हिमानी की हत्या उसके ही घर में की गई। जिस सूटकेस में हिमानी की लाश मिली थी वो सूटकेस भी हिमानी के घर का ही था। हत्यारा हिमानी का जानकार बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक आरोपी हिमानी के साथ रिलेशनशिप में था। पूरा मामला ब्लैकमेलिंग का अभी तक प्राथमिक दृष्टया नजर आ रहा है और हिमानी का प्रेमी ही हत्यारा बताया जा रहा है। अरविंद ओझा हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अरविंद, यूं तो 12 बजे होनी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन इसे अब 3 बजे के लिए किया गया है। क्या ऐसा हाथ लगा कि अब प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी आगे किसकी? देखिए 3 बजे 12 बजे पहले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, लेकिन अब वो 3 बजे हुई है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अभी इस मामले में जो आरोपी बता रहा है उसको लेकर कई कड़ियां जोड़ी जानी बाकी है और पुलिस का ये भी कहना है कि हो सकता है इस मामले में और भी कोई आरोपी शामिल हो, इसलिए पूरी तरह से जो आरोपी बोल रहा है उसको वेरीफाई किया जा रहा है और कुछ एविडेंस पुलिस के हाथ लगे हैं उससे कॉर्पोरेट किया जा रहा है। उसके बाद पूरी तैयारी के साथ जो एडीजी रोहतक रेंज है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आएंगे और इस पूरे हत्याकांड का खुलासा करेंगे। जो परिवार के लोगों ने दावा किया, जो हिमानी के मां ने दावा किया है, उन दावों को भी वेरीफाई किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर अभी इस मामले में एक ही आरोपी गिरफ्तार हुआ है। उसके पास से ये भी दावा किया जा रहा है कि मोबाइल रिकवर हुआ है और वो मोबाइल अहम सुराग होगा रोहतक पुलिस के लिए, क्योंकि जिस तरह से आरोपी लगातार ये कह रहा है कि हिमानी से काफी वक्त से जान पहचान थी, वो उसे ब्लैकमेल कर रही थी, कई बार पैसे भी दिए, तो ये तमाम जो दावे हैं उनको पुख्ता कर रही है रोहतक पुलिस और लगातार उससे एसआईटी की टीम पूछताछ कर रही है। चलिए आप नजर बनाए रखिए। वही हिमानी नरवाल की मां ने कल आज तक से बातचीत में कई खुलासे किए थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कई नेता उनकी बेटी की तरक्की से जलते हैं और अब ताजा खुलासे पर उनका क्या कहना है, इस बार हिमानी की मां से आज तक ने खास बातचीत की। सुनिए। हमारे साथ हिमानी नरवाल की माताजी हैं, सविता नरवाल जी। जिस तरह से अभी एक पुलिस ने एक अक्यूज्ड को अरेस्ट किया है, आप लोग संतुष्ट हैं? आप कह रहे थे कि भाई कोई आरोपी गिरफ्तारी तो हम डेड बॉडी लेंगे, नहीं तो लेंगे नहीं। देखिए संतुष्ट तो हम मतलब अगर पुलिस ने कुछ किया है तो सोच समझ के किया होगा, वो हो भी सकता है या नहीं, हम इस बात को नहीं करें, लेकिन जो आरोप लगाए जा रहे हैं ना हम उससे असंतुष्ट हैं। किस तरह के आरोप? ये जो मतलब ये मेरी लड़की उसको ब्लैकमेल करती थी, लेकिन ऐसे पैसे की मतलब मेरी लड़की भूखी नहीं थी। वो अपने बचाव में वो कुछ भी कह सकता है। मेरी बेटी मतलब जिस पर विश्वास करती थी वो सिर्फ दोस्ती तक का दायरा रखती थी। वो मतलब ये पैसे लेना, हाँ उसकी क्या हद पार की होगी अपने बचाव में, वो अब क्या कह रहा है, उसने क्या हरकत की होगी, हम इस बात से संतुष्ट नहीं है। जो आरोपी है सचिन, उसके बारे में कभी बताया था कि भाई मैं इसके साथ शादी करना चाहती हूँ? नहीं बिल्कुल, हम तो पूछते थे ऐसा तो माँ है वो ये बोलती थी ऐसा कीड़े में नहीं पालती मम्मी, जो कुछ है सब दोस्त हैं। जो तुम कहोगे रिश्ता देखोगे मैं वहाँ शादी करूंगी। उसके ऊपर कोई दबाव नहीं था उसको इस बात के लिए, तो हमने पूछते थे, कुल कर रखी थी, उसके ऊपर दबाव नहीं था। हम लड़कियों की तरह भाई हम नहीं करेंगे, उसको ये पता था मैं जो कहूंगी मेरे परिवार के कर देंगे, क्योंकि उसको पहले हमने बोल रखा था, तो छुपाएगी क्यों? तो मतलब हत्या क्यों की इस तरह के? वो तो लड़का ही जाने ना क्यों की, क्योंकि वो दोस्त बनाती थी, अगले के दिमाग में गोबर चल रहा है, उसके साथ क्या हरकत की है, क्या हरकत की है उसने, मतलब अपने बचाव में हाथापाई हुई है, क्या हुआ है उसने अपने बचाव में मतलब किया, उसने गलत हरकत की है और उसका अगर उसने ऑब्जेक्शन उठाना चाहा तो उसने मार दिया। बात तो ये है ना सबसे बड़ी। तो आप कह रहे हैं कि मर्डर यही हुआ है, जेवर जावर भी गायब है उसके? हाँ सब वो पहन रखे थे उसने, गायब तो वो ये है ना, मेरे घर की चाबियां गायब है। क्या क्या मतलब वो कह रहे थे आप? उसने मर्डर यही किया, यही सूटकेस उसके में पैक किया उसने? क्योंकि वो सामान हमारे घर का है ना सारा, जैसे चुनिया वगैरह हैं और मतलब सूटकेस हमारे घर का है। रिजाई का कवर निकाल रखा है, 27 तारीख को रिजाई के अंदर कवर था और वो मतलब अब रिजाई मतलब बिना कवर के मिली और वही कवर हमारा वहां मिला है। तो फिर हम और मतलब कहीं नहीं, फिर भाई हमारे घर का सामान है। अरविंद हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद है। अरविंद देखिए, गिरफ्तारी तो हुई है लेकिन मां इसमें राजनीतिक एंगल भी दे रही हैं कि राजनीति से प्रेरित ये भी हत्या हो सकती है। उसके अलावा वो ये भी कह रही हैं कि बहुत सारे सामान है जो घर से गायब है।
सवाल ये भी है क्योंकि फोन की लोकेशन भी घर पर बताई जा रही थी, सूटकेस भी बताया गया कि घर का ही कोई था, यानी कत्ल घर पर ही हुआ। तो उस वक्त घर वाले कहां थे, कई तरीके के सवाल है, गुत्थियां बहुत उलझी हैं। देखिए बिल्कुल, और देखिए अब मां ने कबूल किया और आज तक सुबह से ही बता रहा है कि जो हिमानी का कत्ल है वो उसके घर में ही हुआ, और जो जिस सूटकेस में डेड बॉडी बरामद हुई थी सापला इलाके में, वो सूटकेस हिमानी के घर पर ही रखा हुआ था, हिमानी का ही था। और जाहिर सी बात है कातिल नोन है, ये भी क्लियर हो चुका है, वो घर पर आता है। और 27 तारीख को जो हिमानी की मां, जिनका बयान अभी आपने सुना, वो घर पर ही थी। 28 तारीख को उसको एक रैली में जाना था, ऐसा उसने अपनी मां को बताया था, लेकिन 28 तारीख को मोबाइल फोन ऑफ हो गया था, यानी 28 तारीख को हिमानी का कत्ल कर दिया गया था। और जब सीडीआर लोकेशन वो खंगाली गई, कॉल डिटेल खंगाली गई, तो जो हिमानी का मोबाइल नंबर था वो उसकी लास्ट लोकेशन उसी जगह पर थी जहां रोहतक में अपने घर में रहती है। जिसके बाद अक्यूज को अरेस्ट किया गया और कॉर्पोरेट किया गया, मोबाइल फोन भी रिकवर हुआ। कुछ और सामान गायब होने का दावा हिमानी की मां कर रही है। शायद यही वजह है कि जो अक्यूज है जिसे गिरफ्तार किया गया है, पहले उससे एसएचओ लेवल के अधिकारियों ने पूछताछ की थी, उसके बाद अब एएसपी रैंक के ऑफिसर हैं वो उससे पूछताछ कर रहे हैं और कॉर्पोरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। जो वो दावा कर रहा है उसको लेकर एविडेंस भी कलेक्ट करने की कोशिश रोहतक पुलिस की है। इसी वजह से 12 बजे की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो 3 बजे की गई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।